जब जुल्फ़िकार सालार को नूर के साथ जबरदस्ती करते हुए देखता है तो वो तुरंत अपनी गन सालार के सिर पर रख देता है। लेकिन ये देखकर नूर तुरंत सालार के आगे आ जाती है और जुल्फ़िकार से कहती है, प्लीज़ सालार को गोली मत मारो। ये सुनकर जुल्फ़िकार गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद सालार नूर का हाथ पकड़ लेता है और उसी वक्त पीछे से अरुष्मा वहां आ जाती है। अरुष्मा जब सालार को नूर के साथ देखती है तो बहुत दुखी हो जाती है और तुरंत सालार का घर छोड़कर चली जाती है। नूर तुरंत जुल्फ़िकार को कॉल करती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे सालार के घर से ले जाओ। ये सुनते ही जुल्फ़िकार तुरंत नूर को लेने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसी वक्त वहां मारिया आ जाती है और जुल्फ़िकार से कहती है कि मुझसे शादी कर लो वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। ये सुनकर जुल्फ़िकार मारिया को धक्का देकर अपने घर से निकाल देता है। इसी दौरान जुल्फ़िकार के मोबाइल पर अरुष्मा के नंबर से एक वीडियो आता है जिसमें सालार नूर के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। ये देखकर जुल्फ़िकार तुरंत अरुष्मा के पास जाता है और अरुष्मा उसे बताती है कि सालार बहुत घटिया इंसान है और वो नूर पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। ये सुनकर जुल्फ़िकार के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत अरुष्मा को साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और सालार का पुराना रिकॉर्ड निकलवाता है। पुलिस वाला बताता है कि सालार के खिलाफ कई लड़कियों के साथ ज्यादती की रिपोर्ट दर्ज है। ये सुनकर जुल्फ़िकार वो सारी रिपोर्ट लेकर अरुष्मा के साथ सीधे सालार के घर पहुंच जाता है। वहां नूर डर के मारे भागकर जुल्फ़िकार के पीछे आकर छुप जाती है। ये देखकर जुल्फ़िकार गुस्से में सालार को बहुत मारता है। सालार का शोर सुनकर अंजुम बाहर आ जाती है और पूछती है कि तुम सालार को क्यों मार रहे हो। इस पर जुल्फ़िकार बताता है कि सालार नूर के साथ ज्यादती करने वाला था। ये सुनकर अंजुम गुस्से में सालार को थप्पड़ मार देती है। उसी वक्त अरुष्मा अंजुम को सालार की दूसरी लड़कियों के साथ ज्यादती की रिपोर्ट दिखा देती है। वो रिपोर्ट देखते ही अंजुम सदमे से बेहोश हो जाती है। जुल्फ़िकार और नूर तुरंत अंजुम को अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर देता है। सालार अंजुम के कमरे के बाहर रो रहा होता है कि तभी अरुष्मा आती है और सालार से तलाक लेकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आकर बताता है कि अंजुम को हार्ट अटैक हुआ था और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर नूर की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी दौरान निदा की बहन पुलिस के साथ अस्पताल पहुंचती है और पुलिस निदा के मर्डर केस में सालार को गिरफ्तार करके ले जाती है। इसके बाद जुल्फ़िकार और नूर अंजुम का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसी बीच नूर अचानक कहती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर जुल्फ़िकार तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर नूर का टेस्ट करके बताती है कि नूर प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही जुल्फ़िकार बहुत खुश हो जाता है और नूर को अपने घर ले जाता है और अपनी अम्मी और बहन को ये खुशखबरी सुनाता है। लेकिन ये बात पीछे से इफ्तिखार शाह सुन लेता है और सोचता है कि अगर नूर का बच्चा पैदा हो गया तो जुल्फ़िकार कभी नूर को तलाक नहीं देगा। इसलिए वो एक खतरनाक प्लान बनाता है और अपने आदमी से कहता है कि जैसे हमने हूर का एक्सीडेंट करवाया था वैसे ही अब नूर को भी मरवाना होगा। ये बात पीछे से जुल्फ़िकार की अम्मी सुन लेती हैं और गुस्से में इफ्तिखार शाह के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई पहले हूर को मरवाते हुए और अब नूर को मारने का प्लान बना रहे हो। ये सुनकर इफ्तिखार शाह गुस्से में वहां से चला जाता है। जुल्फ़िकार की अम्मी तुरंत जुल्फ़िकार को कॉल करके कहती हैं कि जल्दी से नूर को घर लेकर आओ। जुल्फ़िकार अभी अपनी अम्मी से बात ही कर रहा होता है कि सामने से इफ्तिखार शाह का आदमी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह जुल्फ़िकार और नूर बच जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो जुल्फ़िकार की अम्मी उसे इफ्तिखार शाह की सारी साजिश बता देती हैं। ये सुनकर जुल्फ़िकार तुरंत पुलिस को कॉल करता है और पुलिस इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। इसके बाद जुल्फ़िकार और नूर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।